मम्मा चिड़िया गुड़िया के साथ जल्दी से कबूतर की दुकान की तरफ जाती है। कबूतर तो अपनी दुकान बंद करके घर चला गया था। हम यहाँ इस पेड़ पर बैठे हुए थे मम्मा, जब भाई कहीं चले गए। छोटा पक्षी ही है ना, मैंने तुमसे छोटा पक्षी लाने की ही बात की थी। छोटा और नरम नरम, लाओ मेरे पैसे मुझे दो। फिर कालू कौवा उस उल्लू को कुकू को बेचकर पैसे लेकर चला जाता है। उल्लू वो थैली जिसमें कौवे ने कुकू को बंद कर रखा था लेकर वहाँ से चला जाता है। गुड़िया और मम्मा चिड़िया कुकू को सारे जंगल में ढूंढती हैं। वो नदी पर जाती हैं, वो झरने पर जाती हैं। जब वो पहाड़ों की तरफ जा रही थीं, तो वो उल्लू कुकू को थैली में डाले हुए उनके पास से ही गुजर जाता है, मगर उन्हें मालूम ही नहीं होता। शाम हो जाती है। थक हार कर गुड़िया और उसकी मम्मा घर चली जाती हैं। ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैं भाई को टीवी का रिमोट दे देती तो ये सब ना होता। चुप कर जाओ गुड़िया बेटी, न जाने अब मेरा बेटा मुझे कभी मिलेगा भी या नहीं। रात हो जाती है। रोते रोते गुड़िया सो जाती है। उल्लू ने कुकू को थैली से निकालकर एक गुफा में बड़े पत्थर के साथ बांध दिया था। अंकल अंकल उल्लू, मुझे छोड़ दें। तुम्हें मैंने पैसों का खरीदा है, मुफ्त में तो उस कौवे ने नहीं पकड़ा था तुम्हें। क्या लोगे, क्या नया रिमोट लोगे? जो बच्चे ऐसे लालच करते हैं वो हमेशा मुश्किल में फंस जाते हैं। फिर कुकू रोता रहता है। अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा शोरबा बनाऊंगा। 1 2 3। नहीं, छोड़ दे, मेरे भाई को छोड़ दे। आप बुरे हैं, आप बहुत बुरे हैं। ऐसे चीखती हुई गुड़िया जाग जाती है। वो अपनी मम्मा के साथ लग जाती है। गुड़िया बेटी, अब एक कुकू मैंने खो दिया, मैं आपको खोना नहीं चाहती। चुप कर जाओ मेरी बेटी, हम कल पुराने जंगल में जाएंगे। हो सकता है हमारा कुकू हमें वहाँ से मिल जाए। वो माँ बेटी रात जाग कर गुजारती। सुबह हो जाती है। मम्मा मम्मा जल्दी चले। मगर कहाँ बेटी? मम्मा आप चले कबूतर अंकल की दुकान पर। फिर गुड़िया जल्दी से अपनी मम्मा को साथ लेकर कबूतर अंकल की दुकान की तरफ जाती है। अंकल, क्या वो सामने वाला सीसीटीवी कैमरा काम कर रहा है? हाँ, वो कैमरा ठीक से काम करता है। अंकल प्लीज इसमें देखकर बताएं कि कल मेरा भाई किस दिशा में गया था। फिर कबूतर सीसीटीवी कैमरा से देखता है। कुकू उड़ता हुआ सीधा कौवे की तरफ जाता है और फिर वो कौवा उसे साथ लेकर चला जाता है। वो कौवा ही मेरे बेटे को साथ लेकर गया है। अब तो वो कौवा जरूर पकड़ा जाएगा। मैं उस कौवे की एक तस्वीर निकाल लेता हूँ। फिर कबूतर पुलिस को फोन करता है। पुलिस वहाँ आ जाती है। पुलिस, ये है वो कौवा जो इस जंगल के छोटे बच्चों को पकड़ता है। चिड़िया, आप घर जाएं, बाकी का काम हम कर लेंगे। वो शाम से पहले ही पकड़ा जाएगा। पुलिस वो तस्वीर लेकर जंगल के सभी कौवों के घर जाती है। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम तो बुरा है। पुलिस आगे जाती है। तुम्हारा क्या नाम है? मुझे तो कौवा ही कहते हैं, मेरा नाम नहीं है। पुलिस एक और कौवे के घर पर दस्तक देती है। कौन है? सुबह सुबह ही आ गया, सोने भी नहीं देते। कालू कौवा जैसे ही दरवाजा खोलता है, पुलिस उसे पहचान लेती है। तो वो तुम ही हो। क्या किया है मैंने? सीधे से बताओ, वो चिड़िया का बच्चा कहाँ है? 2 डंडे खाकर ही कौवा जल्दी से बोलता है। गुफा में उल्लू के पास, गुफा में उल्लू के पास है वो। पुलिस समय जाया किए बिना गुफा में जाती है और वहाँ से कुकू को आजाद करवा लेती है। फिर पुलिस एक पुलिस की गाड़ी में कालू कौवे और उल्लू को पकड़ कर ले जाती है। चलो बेटा, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। पुलिस अंकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वरना आज ये उल्लू मुझे पका कर खाने वाले थे। कुकू घर पहुँच जाता है। मम्मा मैं ठीक हूँ। गुड़िया और मम्मा चिड़िया कुकू को अपने सामने देखकर बहुत खुश होती हैं। कुकू बेटा, फिर कभी हमें छोड़कर न जाना।
मम्मा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी जो मैं उस दुष्ट कौवे के साथ नया रिमोट लेने के लालच में चला गया। आज के बाद कुकू भाई, आप ही टीवी का रिमोट ले लेना। मैं फिर कभी आपसे टीवी का रिमोट नहीं छीनूंगी। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी अजनबी पर विश्वास करके उसके साथ नहीं जाना चाहिए। आपका धन्यवाद।